तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पे भाई आप देख सकते हैं कि किस तरह से रैली निकल रही है। ये जितने भी लाल इमामे में जा रहे हैं ये हैं सारे उस्ताज़ा, और ये जितने भी सारे एक ही लिबास में हैं और एक ही अंदाज में हैं। ये सारे हैं तालिबे इल्म। ये देख सकते हैं भाई कितने प्यारे और कितने मतलब तरीके से चल रहे हैं। देखें बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी ये। और इनमें से कुछ मेरे दोस्त भी थे भाई, क्योंकि मैं भी इसी मदरसे का तालिब इल्म हूँ। और माशाल्लाह से हर साल की तरह इस साल भी भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये रैली निकली है। ये देखें भाई, और ये रैली जहाँ निकली है उस जगह का नाम है पीआईबी कॉलोनी। और यहाँ पे सारे इसलिए खड़े थे कि यहाँ पे हो रही थी परचम खुशाई, और परचम खुशाई के लिए हज़रत साहब भी आ गए थे। हज़रत साहब का नाम है अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार रिजवी साहब। ये हैं भाई, देख सकते हैं कि कितने प्यारे लग रहे हैं और कितने मतलब फुल भाई जोश और जज्बे से सारे लोग आके उनका हाथ चूम रहे हैं। फटाफट से हम भी मिलते हैं फिर। और अब हम आ गए थे वहाँ पे परचम खुशाई करने के बाद। यहाँ पे भाई ये जो सामने मस्जिद दिख रही है अल फैज़ान एकेडमी, यहाँ पे भाई मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ पे भाई सारे बच्चे सारे लोग आके जमा हो गए थे, क्योंकि यहाँ से निकल रही थी भाई रैली अपनी जो फैज़ान औलिया की निकलनी थी। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज फिर आ गए एक और ब्लॉग में। और आज है भाई 12 रबीउल अव्वल। जैसा कि आपको पता है भाई, आज है 12 रबीउल अव्वल और 1500 साला जश्न मिलादुन नबी है। और भाई अब चलते हैं भाई अपने कैंप पे। और आपको दिखा चुका हूँ मैं जुलूस, कितना बड़ा जुलूस था, कितना बड़ा। और ये बताता चलूँ जुलूस किसका था। ये जुलूस था हमारे मदरसे का, मदरसा अल फैज़ान अकेडमी जामिया रहबर। बहुत मशहूर है, बहुत बहुत सारे मदरसे भी हैं इनके और बहुत शहरों में। और माशाल्लाह भाई माशाल्लाह बहुत बड़ा जुलूस था और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से निकाला गया था ये जुलूस। तो अब हम भी चलते हैं फटाफट से अपने कैंप की तरफ। जैसा कि आपको पता है हर साल की तरह इस साल भी हमारा लगा है कैंप। अब कैंप कहाँ लगता है वो भी आपको बताता चलूँ। कैंप लगता है हमारा डाखाने पे, मेन डाखाना, लाल मस्जिद, नया मस्जिद है ना, जैसे कि नया मस्जिद के बिल्कुल आगे। तो फटाफट से चलते हैं हम लोग अपने कैंप पे। और वहाँ पे भाई लंगर वंगर हो रहा होगा जूस का। हमारे पप्पा बनाते हैं भाई जूस वूस, तो वो लंगर चल रहा होगा वो भी दिखाऊंगा। और फिर अपना लंगर भी करेंगे वहाँ पे बिस्किटों का, जो बिस्किट विस्किट ये चीज़ें लेके आए मैं, तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और कितना रश होता है ये भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो फटाफट से चलते हैं हम वहाँ। और यहाँ पे भाई सारा लंगर का हमने सामान जमा कर लिया था। 2 थैलियों में 11-12 डब्बे थे चीज़ों के। और फटाफट से चलते हैं कैंप की तरफ। और आ गए हैं भाई कैंप में अपने। माशाल्लाह से भाई सुबह सुबह का टाइम है और कैंप में कितना रश हो रहा है। सुबह तो नहीं, तकरीबन दोपहर ही हो गई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से भाई लंगर का इत्माम जारी है भाई। शरबत मोहब्बत बट रहा है भाई, शरबत मोहब्बत सब में मोहब्बत बांट रहे हैं। और कितना रश हो रहा है बाहर। तो हम लोग भी यहाँ पे आके भाई बैठ गए थे। थोड़ा सा हमने इंतज़ार करा कि रश थोड़ा कम हो तो फिर अपना भी लंगर इत्माम शुरू करें। और मैं आपको पुप्पा से भी मिलवाता हूँ। तो फटाफट से चलते हैं, पुप्पा भी आ चुके हैं भाई माशाल्लाह से। यहाँ पे इनको कार्ड बनाया जा रहा था कि भाई यहाँ पे जो जितने भी मतलब काम करने वाले हैं और कैंप लगाने वाले हैं उन सबको ये कार्ड पहनाया जा रहा था। तो भाई हमें भी पहनाया गया है ये कार्ड, आके मैं आपको दिखाऊंगा। और फटाफट से चलते हैं अब लंगर इत्माम की तरफ। यहाँ पे भाई मेमूना और अलियान भाई रोने बैठ गए थे कि भाई हमें भी दो, हम भी बांटेंगे। तो मैंने बोला चलो भाई आ जाओ फिर आप लोग भी बांटो। तो यहाँ पे भाई शुरू हो गए थे सब लोग बांटना। मेमूना भी कहाँ बांटो। तो मैंने बोला भाई शुरू हो जाओ बाहर ही खड़े होके। तो उसके बाद ये लोग भाई पीछे गए, सबको दिया पहले अपने कैंप वालों में, उसके बाद फिर ये लोग खड़े हो गए यहाँ पे आके। और यहाँ पे आने के बाद सबको भाई एक एक करके भाई उन्होंने बिस्किट दिए, वेफर्स दिए, पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी। तो भाई माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छे अंदाज से और बहुत ही तमीज़ से दिया है यहाँ पे। ना कि उछाल के ना फेंक के, किसी ने भी किसी को भी ऐसा नहीं दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। और ये देख के बहुत ही खुशी हुई मेरे को। और मेमुना आपी भी भाई फुल मज़े से बांट रही हैं। और देखो कितना रश हो गया, कितने लोग आ गए थे। सिर्फ 2 डब्बे थे ये। तो जैसे ही ख़त्म हुआ अब सारे भाई रवानगी पा रहे थे कि कहीं और जाके अब लंगर लूटें। तो अब दिखाता हूँ भाई, ये देखिए कितना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है भाई पप्पा का और इनका। भाई ये भी हमारे जानने वाले ही हैं, रिश्तेदार ही हैं पप्पा के। ये भी अंदर ही थे और पप्पा भी अंदर ही थे। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको शरबत। देखो कितने अच्छे तरीके से बांट रहे हैं भाई सबको, बिल्कुल तमीज़ से। ज़्यादा नीचे नहीं गिरा रहे थे वैसे तो ये लोग।
फिर भाई मैंने उसके बाद रोहान को हटाया। मैंने बोला भाई अब थोड़ा सा मुझे बांटने दो, बड़ा दिल चाह रहा है मेरा भी शरबत बांटने का। तो जब मैं पहले आता था तब मैं शरबत जब बांटता था इतने मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे कि भाई घर जाने के बाद फुल कड़क हो जाती थी वो जगह शरबत की वजह से। इस बार बड़ी एहतियात से मैंने शरबत बांटा है और भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को शरबत बांटने में, बहुत ही अच्छा लग रहा था, सवाब भी मिल रहा था बहुत। और लोगों की फरमाइशें भी बहुत थी कि भाई पहले थोड़ा सा तो चेक करेंगे फिर ज़्यादा पीएंगे। मैंने बोला जैसी आपकी मर्ज़ी। लोगों को शरबत बांटने के बाद अब मैं आ गया था यहाँ पे भाई जहाँ से डेगो का इत्माम चल रहा था, जहाँ से डेगो के आवाज़ को चेक करा जा रहा था। और यहाँ से भाई सबको दिखा रहा हूँ मैं आपको कि भाई देख लें। बाबा भी वहाँ से भाई बोल रहे देख लो भाई हम भी आए हैं। तो फटाफट से भाई अब चलते हैं हम अपना लंगर इत्माम शुरू करने। और भाई अपना कैफ़े बिस्किट का डब्बा निकाल के लेके आ गया हूँ सबको बांटने के लिए। और यहाँ पे भाई देखें ज़रा कितना रश हो जाएगा अभी एक ही दम। जैसे ही डब्बा देखते हैं लोग इतने आ जाते हैं। ये देखें भाई कितना रश हो गया। उसके बाद भाई मेरे से बांटने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, इतने लोग आते हैं इतने लोग, और पता भी नहीं चलता डब्बा कब गायब हुआ। देखें 2 मिनट में डब्बा गायब। इसके बाद मैं लेके आ गया दूसरी चीज़ें। और यहाँ पे भाई मैं इस साइड आ गया था क्योंकि वहाँ पे भाई पप्पा बैठे हुए थे। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे आके फिर यहाँ पे बांटूं। और कितने बड़े बड़े लोग आते हैं भाई, इतने बड़े बड़े आदमी, वो लोग भी मांग रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई वो बोलते हैं कि मेरी बच्ची वहाँ बैठी है, मेरी फैमिली वहाँ पे है। फिर भाई मैं जो देखता हूँ तब मैं देखता हूँ भाई जहाँ बच्चे होते हैं उनको ही देता हूँ ज़्यादातर। और अब मैं व्यूअर्स अब मैं लेके आ गया था भाई अपना केक का डब्बा। और यहाँ पे भाई अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगा क्योंकि लोग थोड़े कम थे। अभी रश कम हो गया था तो भाई बांटने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया था इसमें। और जैसे ही भाई लोगों ने देखा कि अब डब्बा खुला पड़ा है और लोग आ रहे हैं एक दो करके, तो फटाफट से भाई और भी लोग पीछे से आने लग गए कि भाई हमें भी दो हमें भी दो। तो भाई फटाफट से हमने एक एक करके सबको दिखाया। वो बोलने भाई मेरी बच्ची वहाँ बैठी है मेरे को दे दो। मैंने बोला ठीक है भाई एक दे दिया। उसके बाद एक और मांग रहे थे। उसके बाद यहाँ पे भाई इतने सारे लोग आ गए थे, उन सबको एक एक करके सारे केक बांट दिए मैंने। और हमारा यहाँ पे माशाल्लाह से मदनी मुन्ना आ गया था, चुने चाचू का बेटा सदान। इस मुन्ने का नाम है सदान। और यहाँ पे भाई मैंने इसके हाथ से सारी चीज़ें बटाई। मैंने बोला भाई अब सदान आप बांटो। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था और इसके हाथ से देने में बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरे को। एक एक करके इतनी आराम आराम से दे रहा था, देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था मेरे को। तो यहाँ पे थोड़ा रश कम था तो ये थोड़ी सी टेंशन में आ गया कि अब किसको दूँ किसको दूँ। तो मैंने बोला भाई आ ही जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करो। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भाई रश जमा हो चुका था और भाई यहाँ से बच्चे भाई पूरा पूरा डब्बा लेके जा रहे थे। भाई मैंने से डब्बा लिया और मैंने बोला भाई यहाँ से एक एक करके सबको दो। और यहाँ पे एक एक करके सारा रश लग गया। और भाई मैंने सदान के हाथ से और अपने हाथ से भी फटाफट से दिलवा के मैंने बोला रश ख़त्म करो। सदान तो भाई बहुत डरने लग गया। मैंने बोला सदान बांटो भाई। तो थोड़ी देर के बाद भाई यहाँ पे भी ये डब्बा भी खाली हो गया था और भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। भाई ये डर रहा, मैंने बोला अब नहीं बांट रहा। मैंने बोला ठीक है भाई अब मैं बांट देता हूँ। तो फिर उसके बाद ये बाबा के पास जाके बैठ गए, अपनी चीज़ें देखने लग गए जो इनको दी। यहाँ पे भाई अपने कैंप के भी बच्चे बाहर आके बार बार लिए जा रहे हैं। मैंने बोला ठीक है भाई अपने को क्या बांटो। उसके बाद भाई मैंने अपना हाथ थोड़ा रोक लिया। मैंने बोला अब थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं और भाई अब माहौल को चेक करते हैं कि कैसा लग रहा है माहौल। और यहाँ पे भाई हमारी मोती मस्जिद के इमाम साहब भी आ गए थे और सलमान पापी बैठे हुए थे। उनको हार पहनाया हुआ था तो उन्होंने इसलिए हार वो उतारा था। अब फटाफट से चलते हैं एक और डब्बे की तरफ। अब यहाँ पे भाई एक और डब्बा आ गया था चॉकलेट चिप्स की तरह ही। एक और कोई डब्बा था ये बिस्किट का। भाई मैंने सदान के हाथ ही दिलवाया। सदान ने बोला भाई मज़ा आया मेरे को और बांटने में। बोला ठीक है भाई आप ही बांटना आके। तो फिर यहाँ पे आके सदान भाई सबको एक एक करके इतनी आराम आराम से, जैसे मैंने बताया ना इतनी आराम आराम से बांट रहा था। फिर क्या था, मैंने अभी कोई और होता तो फटाफट से करके बांट देता। ये लो मैं पीछे हटा हूँ वो भी हट गया। मैंने बोला बांटो भाई बांटो आप आराम से। फिर मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ, फिर उसने आराम आराम से सबको दिया और भाई बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ पे भाई शरबत चल रहा है और यहाँ पे भाई बिस्किट बांट रहे हैं सदान भाई। माशाल्लाह से भाई बहुत प्यारा लग रहा था और एक एक करके सब ने सारी चीज़ें बांट दी थी। और इसके बाद भाई हमारा ये आखिरी डब्बा जेली का निकल चुका था। और यहाँ पे भाई स्पीड मैंने इसलिए थोड़ी बढ़ाई हुई है क्योंकि यहाँ पे रश थोड़ा कम था तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही थी वीडियो। मैंने स्पीड इसलिए थोड़ी बढ़ा दी थी और उसके बाद थोड़ी देर बाद थोड़ा रश बढ़ गया तो मैंने फटाफट से एक एक करके ये जेली बांटना शुरू कर दी। कोई नई जेली थी, मैंने तो खाई नहीं उस टाइम, लेकिन भाई
बांटने में जो मज़ा आता है ना वो बात ही अलग है। और यहाँ पे लेते के साथ ही लोग खाना भी शुरू हो गए थे जलियाँ। तो फिर फटाफट से मैंने सारी जलियाँ आराम आराम से बांटी भाई। बहुत देर तक चली हैं जलियाँ क्योंकि ज़्यादा थी। अपनी चीज़ें ख़त्म करने के बाद मैं आ गया था यहाँ पे भाई दिखाने के लिए। यहाँ पे इतने सारे ये छोटी छोटी चीज़ें थी और बहुत सारी थी भाई। दिखाता हूँ, ये देखिए पूरा कार्टन भी भरा हुआ होगा। नीचे में दिखाता हूँ, ये देखिए कितना बड़ा कार्टन पड़ा हुआ है। और ये क्यों पड़ा हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं भाई, वो खड़े होके पूछ रहे हैं सवालों के जवाबात। तो यहाँ पे भाई यहाँ खड़े होके सबसे आसान आसान सवाल करेंगे और जिसने भी सही जवाब दिया वो लेके जाएगा यहाँ से इनाम। इनाम भी मैंने आपको दिखा दिया है कि भाई क्या था इनाम। और पुल के ऊपर खड़े होके भी लोग कितना देख रहे थे। सबको भाई एक एक करके मैं इन्होंने बारियां दी कि सब सवाल के जवाब बताएं और इनाम लेके जाएं। भाई यहाँ से इनाम देने के लिए भी भाई वही खड़े हुए थे पप्पा के जो रिश्तेदार हैं। वहाँ चल रहे थे सवालों के जवाबात और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लोग सही भी दे रहे थे, कोई गलत भी दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद भाई रश बड़े पे बड़े जा रहा था। लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और यहाँ पे शरबत चल रहा था, अपना दूध वाला ख़त्म हो गया था। अब ये सादा क्विज़ चल रहा था। तो यहाँ पे भाई इन्होंने थोड़े से मुश्किल सवाल करे तो लोगों को आ नहीं रहे थे। तो उसके बाद भाई इन्होंने फिर आसान सवाल करना शुरू करे और भाई बहुत ज़्यादा रश जमा हुआ। और उन सब ने सही जवाब भी बताए। यहाँ पे देखें इतने इतने से बच्चे भी आके सही सही जवाब बता रहे थे। देखें उनको भी फिर उन्होंने नाम दिए। और यहाँ पे भाई ये भी अपने ही कैंप के बड़े हैं। इन्होंने भी आके सब बच्चों को केक बांटे और बहुत सारी चीज़ें भी बांटी उन्होंने। वो भी सवाल के जवाब बताने के बाद सबको इनाम दे रहे थे। बहुत देर तक तकरीबन 1 घंटे तक तो ये प्रोग्राम चला ही था कि सवाल के जवाब पूछे उन्होंने। और माशाल्लाह से भाई बहुत बहुत ज़हीन बच्चे भी थे और हाफिज़ बच्चा भी था। ये जो खड़ा हुआ है चश्मे वाला बच्चा, ये हाफिज़ कुरान भी था। अब ये बात आप पूछ रहे होंगे कि मेरे को कैसे पता चला। इसने खुद ही बताया था। देखें फ़ौरन हाथ खड़ा करके जवाब भी बता रहा था कितने अच्छे तरीके से। और भी लोग आए, उन्होंने भी वीडियोस बनाई और देखा भी और जवाब भी बताए और इन सब ने इनाम भी पाए। ये देखें माशाल्लाह से इतने से भी बच्चे ने सही जवाब नहीं बल्कि ये तो पूरी सूरत ही पढ़ रहा था। सूरह इखलास पढ़ रहा था ये। माशाल्लाह से भाई इस बच्चे ने पूरी सूरह इखलास पढ़ ली और इसको भी इनाम दे चुके थे। और इन्होंने आंटी ने भी बोला कि भाई मेरे को भी दे दो, तो उन्होंने ऐसे ही दे दिया आंटी को। और यहाँ पे भाई बहुत देर तक, जैसा मैंने बताया कि बहुत देर तक इनाम चले भाई। इनाम दिया सबको और बहुत देर बाद हम लोग चले गए दोबारा पीछे। और यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें आ गई थी बांटने के लिए दोबारा। हमने बांटे बिस्किट और केक, टॉफ़ियाँ वॉफ़ियाँ। और यहाँ पे बट रहे थे भाई पापड़ और ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें थी, शायद इमलियाँ थी ये। वहाँ पे ख़त्म हो गया था भाई सवाल के जवाब वाला गेम। और यहाँ पे भाई अपने शुरू हो रहा था लंगर एतमाम का दोबारा काम। माशाल्लाह से थोड़ी देर बाद रैली आ गई थी यहाँ पे। जैसे ही रैली आई तो पप्पा यहाँ पे आके खड़े हो गए थे और उन्होंने यहाँ पे कैंप पे जो पोस्टर लगा हुआ था वो देख के सबके नाम लिए। शेख सलमान के और भी जिनके पोस्टर लगे थे उनका नाम लेके सबको दी खुशामदीद। मैं आपको दिखाता हूँ। सलमान पप्पा फिर उनको सलाम वालेकुम भी पेश करेंगे। जैसा मैंने बोला था कि पप्पा फिर सलाम भी पेश करेंगे। सबको भाई सलाम भी पेश करा और बहुत बहुत खुशामदीद भी कहा कि आपको भी खुशामदीद हो 12 रबीउल अव्वल की। जैसा मैंने आपको बताया था कि पप्पा ने भी बोला आपको भी खुशामदीद हो। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके ये रैली भी आगे बढ़ गई थी। सो व्यूवर्स यहाँ पे भाई रैली निकल चुकी थी आगे। और यहाँ पे भाई आके थोड़ा सा मैं खड़ा होकर वीडियो बनाने लग गया था कि भाई दिखा दूँ कि कितना रश हो रहा है यहाँ कैंप के आगे। ज़्यादातर जितना भी रोडों पे रश होता है वो ज़्यादातर होता है कैंप की वजह से। कैंप की वजह से यूँ होता है कि कैंप में बट रहा होता है शरबत या फिर लंगर। लंगर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे शरबत भी होता है, बिरयानी भी होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं तना तना की। इस वजह से वहाँ पे लगा होता है रश। जैसा कि यहाँ पे भी बट रहा था शरबत। मैंने आपको बताया था ना शरबत भी बट रहा है यहाँ पे। तो बस फटाफट से शरबत वरबत बांटा, उसके बाद चले गए थे हम लोग घर की तरफ। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग भाई? बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगी भाई आज के व्लॉग में, एडिट करने में भी और व्लॉग बनाने में भी, क्योंकि गर्मी बहुत थी। आप लोगों को खुद पता होगा कि कितनी गर्मी थी। तो बहरहाल भाई बहुत ज़्यादा हमने भाई लंगर बांटा और बहुत सारे काम करे हैं।
और आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे भाई। कमेंट वमेंट करके बताएं मेरे को कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊं, यही व्लॉग बनाऊं या चैलेंज व्लॉग्स बनाऊं, कि ग्रीन एंड ब्लू कलर चैलेंज या ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, या इसके अलावा कोई भी मिर्चों वाला या ठंडा मीठा, पता जो भी हो अच्छे अच्छे कमेंट करके लाजमी मेरे को बताएं कि मैं कैसे व्लॉग बनाऊं। और आज का व्लॉग कैसा लगा लाजमी कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।